आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आज हुआ समापन। विधानसभा में मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा, बॉटम 3 से देश के टॉप 3 राज्यों में पहुंचा है प्रदेश। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल गौतम बुद्ध नगर में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। प्रधानमंत्री 22 फरवरी को संपूर्ण दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो के 12 स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित कर जनसभा को करेंगे संबोधित। और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराए बयान। 9 मार्च को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन आज विधानसभा में बजट को ध्वनिमत से पारित किया गया। इसी के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा में बजट को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने बॉटम 3 राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश के टॉप 3 राज्यों में स्थान बनाया है। 16-17 में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति, उत्तर प्रदेश देश के अंदर बड़े राज्यों में अगर आप देखें तो बॉटम 3 राज्यों में आता था। जो सबसे नीचे के राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी और बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश हो गए। लेकिन इन 8, साढ़े 8, 9 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन आया है। बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम इसी डबल इंजन सरकार ने किया है, टॉप 3 राज्यों में। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश के प्रति परसेप्शन में देश विदेश में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन स्पष्ट नीति, शुद्ध नियत और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है। परसेप्शन चेंज हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो गौरव से सामने वाले का चेहरा चमकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये परसेप्शन, ये जो परिवर्तन आया है सरकार की नीतियों के कारण, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत के नाते ये परिवर्तन देखने को मिला है और इसी परिवर्तन का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लीकेज रोके, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया और वित्तीय अनुशासन को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि आज यूपी को ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन से नई पहचान मिली है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 सप्ताह तक चले बजट सत्र के संचालन के लिए अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इसके पूर्व प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। वहीं विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। मानदेय बढ़ाने के लिए मंत्री परिषद में प्रस्ताव रखा जाएगा और मंत्री परिषद ही इस पर निर्णय करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल गौतम बुद्ध नगर के जेवर में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा संबंधी तमाम व्यवस्थाओं पर काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय पर पूरी कर ली जाएं। यमुना सिटी में इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाएगी। कंपनी को सेक्टर 28 में 48 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसमें करीब 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कंपनी 2,40,000 यूनिट स्मॉल पैनल ड्राइव आईसी डिस्प्ले इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण करेगी। इकाई के लगने से प्रदेश और देश की सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। विशालधर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 फरवरी को मेरठ के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान श्री मोदी न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक 5 किलोमीटर के सेक्शन और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर के सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही संपूर्ण दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर जनता के लिए परिचालित हो जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मेरठ मेट्रो के 12 स्टेशनों के साथ 21 किलोमीटर खंड का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री
मोहिउद्दीनपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी क्रम में आज NCRTC की ओर से नमो भारत और मेरठ मेट्रो का सफल ट्रायल किया गया। उद्घाटन को लेकर मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि इससे मेरठ ही नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करेगी। नमो भारत का लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा, जिससे मेरठ के और उस सभी पश्चिम क्षेत्र के विकास में को बहुत गति मिलेगी, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं कि जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से वो देश के विकास में प्रगति आई है और जो उनका संकल्प लिया है उन्होंने, सभी देशवासियों ने भी वो संकल्प लिया है कि 2047 तक हमें हमारे देश को विकसित भारत बना दें, तो ये उसी की नींव है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुल्तानपुर जिले में सांसद विधायक अदालत में पेश हुए। श्री गांधी ने वर्ष 2018 में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपनी टिप्पणियों से संबंधित मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया। रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को 9 मार्च को अगली सुनवाई में अपने बचाव में सबूत पेश करने को कहा गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, न्याय विभाग एवं गृह विभाग के कार्यों की प्रगति, जनहित से जुड़े मामलों तथा आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की प्राथमिकता जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सुशासन सरकार की पहचान है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि विभाग का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण के साथ युवाओं को खेलों से जोड़कर उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, फिजिकल फिटनेस हो, और ये केवल उनके फिजिकल फिटनेस का विषय नहीं है। अगर बच्चे खिलाड़ी होंगे, अच्छे मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। इन्हीं से बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उसके कारण से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आती है, प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलता है। सिद्धार्थनगर जनपद में आज दिव्यांग बच्चों के लिए पर्पल फेयर का आयोजन किया गया। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने आकाशवाणी को बताया कि कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को उपकरण बांटे गए और बच्चों ने विभिन्न कलाओं का भी प्रदर्शन किया। 184 उपकरण वितरित किए गए जो भारत सरकार की ADP योजना के अंतर्गत था। सबसे खास बात, आज बच्चों ने क्रिकेट खेला, बच्चों ने जो डीप डब थे उन्होंने, और जो मेंटली रिटार्डेड थे उन्होंने गाना गाया, और कुछ मतलब आजमगढ़ के बच्चे दिव्यांग थे उन्होंने मतलब फूड बनाया, कुछ बच्चों ने रंग बनाया। तो एक तरह से बच्चों को न केवल अभी तक स्टेक होल्डर बल्कि को स्वावलंबी बनाने की दिशा में मतलब ट्रेनिंग भी शुरू किया है ये CRE गोरखपुर मेडिकल कॉलेज। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने आज खादी भवन लखनऊ में 7 दिवसीय लघु खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। खादी मंत्री ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में कल से सुपर 8 चरण के मुकाबले शुरू होंगे। पहले मैच में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। वहीं भारत रविवार को अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आज हुआ समापन। विधानसभा में मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा, बॉटम 3 से देश के टॉप 3 राज्यों में पहुंचा है प्रदेश। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल गौतम बुद्ध नगर में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। प्रधानमंत्री 22 फरवरी को संपूर्ण दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो के 12 स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित कर जनसभा को करेंगे संबोधित। और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुल्तानपुर में MP MLA कोर्ट में दर्ज कराए बयान। 9 मार्च को होगी अगली सुनवाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।